हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube के चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक या जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है यूपी को एक नज़र में। देखिए, यूपी एक नज़र में इसलिए क्योंकि यूपी कांस्टेबल का इस समय फॉर्म निकला है और आप सबने भर भी दिया होगा अभी तक, और 18 फरवरी की इसका पेपर एग्ज़ाम डेट निकली है। तो अगर यूपी का पेपर है तो यूपी के बारे में तो आएगा ही आएगा, और इसके बारे में हम लोगों को थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए और पता भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के नीड आवश्यकता के अनुसार यूपी को एक नज़र में रखा है इस क्लास में। तो जिन जिन को यूपी में प्रॉब्लम है तो आज से वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदेश का नाम। तो प्रदेश का नाम हम यूपी पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्रदेश का नाम दोस्तों? उत्तर प्रदेश। प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश। तो जैसा देख रहे हैं पहला क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूपी की राजधानी। तो यूपी की राजधानी सभी को पता है, लखनऊ है दोस्तों। क्या है? यूपी की राजधानी लखनऊ, कैपिटल ऑफ द यूपी लखनऊ। यूपी में कुल जिले, तो यूपी में कुल टोटल जिले कितने हैं? यूपी में दोस्तों 75 यानी कि 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले यूपी में हमारे हैं। यूपी में कुल मंडल कितने हैं, यानी कि कितने मंडल हैं यूपी में? तो 18 विभाग मंडल हैं। कितने विभाग मंडल हैं दोस्तों? 18 विभाग मंडल हैं हमारे यूपी में। नेक्स्ट क्या है? यूपी के जो प्रथम मुख्यमंत्री कहाँ होते हैं? स्टेट के सीएम, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रथम फर्स्ट सीएम कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत। कौन है दोस्तों? गोविंद वल्लभ पंत जी। देखिए, जी लगाइए, थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए। यूपी के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत जी। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान सीएम इस समय जो है वो कौन है? तो वो है योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूपी के वर्तमान वाइस सीएम, यानी कि इस समय जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो इस समय हमारे उप मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? केशव प्रसाद मौर्य। कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे इस समय वाइस सीएम है। नेक्स्ट क्या है? यूपी के प्रथम गवर्नर। तो यूपी के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन है दोस्तों? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी हमारे, देखिए वैसे भी आ जाता है कि यूपी की प्रथम महिला गवर्नर या महिला राज्यपाल और यूपी की प्रथम गवर्नर दोनों एक ही हैं दोस्तों। ठीक है, सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट क्या है? यूपी के वर्तमान, जिस समय वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्या है? यूपी में विधान परिषद की। देखिए, यूपी में जो विधान परिषद है उसमें हमें कितनी सीट है? यूपी की को कितनी सीट है विधान परिषद की? तो 100, यानी कि 100 सीटें विधान परिषद में यूपी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूपी में डैश का मतलब क्या है? यूपी में विधानसभा, एक विधान परिषद हो गई, दूसरी विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं यूपी की? 404। कितनी है दोस्तों? 404। 404 यूपी में हमारी क्या है? विधानसभा की कुल सीटें हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते हुए चलिए। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप इसको नोट करते हुए जरूर चलिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन बच्चों ने नोट कर लिया मैं इसको ऊपर से रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग यूपी को पूरा निचोड़ देंगे। क्या है यूपी, कहाँ से क्या क्वेश्चन कैसा भी आए हम लोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों
ये है नए क्वेश्चन। तो यूपी में राज्यसभा की कुल सीटें, अभी आपने विधानसभा की देखी 404 सीटें होती हैं, अब क्या है यूपी में कितनी, कौन सी राज्यसभा की सीटें कितनी होती हैं। तो यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी होती हैं, 80 सीट हैं यूपी में, ठीक है, राज्यसभा की सीटें। लोकसभा सॉरी राज्यसभा सॉरी मैंने राज्यसभा की 31 है एंड लोकसभा की कितनी है, 80 सीटें हैं हमारी यूपी में, ठीक है दोस्तों। शिक्षा मंत्री कौन है इस समय, हमारे यूपी के जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप कुमार सिंह जी हैं। कौन है, संदीप कुमार सिंह। संदीप कुमार सिंह जी हमारे समय कौन है, यूपी के शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्या है, यूपी का राजकीय वृक्ष, सबको पता होना चाहिए यूपी का जो राजकीय वृक्ष है अशोक का है। कौन सा दोस्तों, अशोक का पेड़। राजकीय फूल कौन सा है, पलाश का। प्लास पकड़ने वाला प्लास नहीं दोस्तों, पलाश का, ठीक है, पलाश का फूल हमारा जो है यूपी का राजकीय फूल है। नेक्स्ट, राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु हमारा क्या है, बारहसिंगा। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा है। कौन दोस्तों, बारहसिंगा, जो हिरन जैसी शक्ल होती है जिसकी बहुत सारी सींगें होती हैं, वही दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, यूपी का डैश का मतलब समझ आइए, यूपी का राजकीय फूल, यूपी का राजकीय पशु, यूपी का राजकीय पक्षी। तो ये राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों, सारस है हमारे यूपी का राजकीय पक्षी क्या है, सारस। नेक्स्ट क्या है, यूपी की स्थापना, सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूपी की स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी, कब दोस्तों, 24 जनवरी 1950, कब, 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, इसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, ठीक है। तो कौन सा है जिला, लखीमपुर खीरी। क्या है दोस्तों, लखीमपुर खीरी हमारा यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है। लखीमपुर खीरी एक शहर का क्षेत्रफल हुआ है, ठीक है, जिले का नाम है यूपी के, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे छोटा क्षेत्रफल, जो सबसे छोटा यूपी क्या, ठीक है, यूपी का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो देखते हैं हम लोग कौन सा है, संत रविदास नगर। संत रविदास नगर, संत रविदास नगर हमारे यूपी का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ये हमारे यूपी के एक नज़र में कुछ क्वेश्चन थे, थोड़ा सा और देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये है कुछ नए क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि यूपी का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है, तो सबको पता है प्रयागराज। पहले तो इलाहाबाद था प्रयागराज का नाम, अब क्या है, प्रयागराज। प्रयागराज में हमारे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, और भारत का दिल्ली में, ठीक है। यूपी में न्यूनतम जनसंख्या वाला देश, जो सबसे कम जनसंख्या, कौन सा जिला है, सॉरी देश नहीं, यूपी में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा। कौन सा है दोस्तों, महोबा। महोबा हमारे यूपी में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश की भाषा, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती, हिंदी तथा उर्दू। हिंदी तथा उर्दू, ये दो भाषाएं हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, ठीक है। वैसे उत्तर प्रदेश में टोटल 28 भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी दोस्तों, 28 भाषाएं, ठीक है। पर ये मेन भाषाएं हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कौन सा जिला है ऐसा, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर हमारे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट क्या है, यूपी में मेन रिवर, जो यूपी की मेन रिवर है वो कौन कौन सी हैं, यूपी में दो मेन रिवर है, कौन सी, गंगा तथा यमुना। गंगा यमुना, यूपी की दो मेन रिवर हैं, गंगा तथा यमुना, ठीक है। नेक्स्ट क्या, यूपी का पहला विश्वविद्यालय, जो यूपी का सबसे प्रथम फर्स्ट मेन विश्वविद्यालय कहाँ पर है,
तो वो है प्रयागराज में। कहाँ दोस्तों? प्रयागराज में। कब हुआ था, कब खुला था ये? 1887 में। कब? 1887 में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूपी का मैनचेस्टर। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, यूपी का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर, जहाँ पर हम लोग हैं। कहाँ? कानपुर। ठीक है, कानपुर। कानपुर जो है यूपी का मैनचेस्टर है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूपी का राजकीय चिन्ह। देखिए इंपॉर्टेंट है। तो दो मछली, जिसको नहीं पता, दो मछली तीर धनुष, तीर धनुष, दो मछली तीर धनुष हमारे यूपी का राजकीय चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि भारत का राजकीय चिन्ह क्या? अशोक स्तंभ है, वैसे ही यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? दो मछली तीर धनुष। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? राज्य एवं देश के प्रथम महिला, राज्य एवं देश की जो प्रथम महिला सीएम कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री राज्य की और देश की, तो कौन है? सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी जी हमारे राज्य की और देश की पहली महिला सीएम, यानी कि महिला मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसको आपने नोट कर लिया है, और जिन्होंने नोट नहीं किया उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो जो भी किया है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो कौन है दोस्तों? तो वो है प्रतिभा पाटिल जी। कौन? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्या? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जी कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ये हमारे भारत की पहली महिला। देखिए महिलाओं का थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया जाता है क्योंकि ये पहले हैं। नेक्स्ट क्या है? जनसंख्या दृष्टि में यूपी का स्थान। तो जनसंख्या में यूपी का स्थान कौन सा? चौथा, यानी कि 4th स्थान है। ठीक है, 4th स्थान यूपी का है। प्रथम किसका है? राजस्थान का। सॉरी, वो तो राजस्थान का उसमें है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। नेक्स्ट क्या है? यूपी का दूसरा नाम, यानी कि यूपी का दूसरा नाम का मतलब है यूपी का पहला जो नाम था, सबसे पहले क्या नाम था? तो वो था संयुक्त आगरा एंड अवध। आगरा और अवध, ये हमारे यूपी का पहला नाम था, यानी कि दूसरे पहले जो नाम था वो हमारे ये था संयुक्त आगरा और अवध। नेक्स्ट क्या है? यूपी का पहला शहर, जो यूपी का पहला यानी कि प्रथम शहर कौन सा है? वाराणसी। कौन सा दोस्तों? वाराणसी, वाराणसी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूपी में किस भगवान का जन्म हुआ? तो यूपी में हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जी का। ठीक है दोस्तों, किस भगवान का? श्री कृष्ण जी का यूपी में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्या है? यूपी की जो जनसंख्या है कितनी है? तो लगभग 25 करोड़ के है। 25 करोड़ लगभग। ठीक है, कितनी है दोस्तों? 25 करोड़। नेक्स्ट क्या है? यूपी कितने राज्यों से घिरा हुआ है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा है? उत्तर प्रदेश हमारे 9 राज्य तथा केंद्र शासित राज्यों से घिरा है। कितने? 9 राज्य केंद्र शासित राज्य से घिरा है। से घिरा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? यूपी का जो क्लासिकल यानी कि राजकीय नृत्य, जो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? कथक है। क्या है दोस्तों? कथक। कथक हमारे यूपी का राजकीय
नृत्य डांस है। नेक्स्ट क्या है, आज का लास्ट हमारे यूपी का, भारत का ये भारत का है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस, जो इंडिया का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है दोस्तों, वो 29 अगस्त, कब, 29 अगस्त, 29 अगस्त को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आज हमारे यूपी को आज हमने एक नज़र में देखा कि यूपी में कुछ मेन चीज़ें थी जिनके बारे में हमें नहीं पता था, जिनको नहीं पता तो उनको आज पता चल गया। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे आप शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसको दें कि आप अपने दोस्तों की हेल्प करें किसी भी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको ऐसी और मज़ेदार क्लास पढ़नी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। जय हिंद दोस्तों।